हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जितना भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर डिफरेंट डिफरेंट पीएससी फॉर एग्जांपल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में आया है उसके डिस्कशन करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीएसयू में आया है वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा पहले से चल रहा था कि पहले थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम लोगों ने अभी तक जीरोथ लॉ, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ यहाँ तक कंप्लीट करके उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया था। और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम लोगों ने सेकंड लॉ, क्लॉसियस इक्वेशन, उसके बाद अपना सेकंड लॉ एफिशिएंसी एंड देन इंट्रोपी तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो अब जो हमारा टॉपिक बचा है वो क्या बचा है, इन सभी चीजों का अप टू इंट्रोपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने का। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और डिफरेंट डिफरेंट जो क्लॉसियस और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था उसका जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस उसका करेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप पेड या सब्सक्राइब कस्टमर हो और हमारे एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे हो, अगर कोई डाउट हो तो आप वहां पूछ सकते हो और यूट्यूब पर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग देते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हेडिंग देते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या कर रहे हैं हम लोग, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा स्क्रीन के लेफ्ट साइड में और मैं इसे डिस्कस करूंगा। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले हो आप वीडियो को पॉज करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर आप देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का है। जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका यूपीएससी जेडब्ल्यूएम जूनियर वर्क मैनेजर 2017 का। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लासरूम में जब मैंने लाइव लेक्चर लिया तो वहां मैंने बताया था। क्वेश्चन बोलता है कि देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये आपका 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो सबसे पहला बोलता है अ मशीन विच वायलेट्स क्लॉसियस स्टेटमेंट विल वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी क्लॉसियस स्टेटमेंट था और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था वो सेकंड लॉ पर आधारित था, वो फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट तो है नहीं। तो बोल रहा है क्या कि जो भी स्टेटमेंट आपका जो भी क्लॉसेस स्टेटमेंट को वायलेट करेगा डिवाइस, वो फर्स्ट लॉ को भी करेगा। तो ऐसा कोई रिलेशन हम लोगों ने नहीं देखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड बोलता है अ मशीन विच वायलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट विल वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेम एज यूजुअल एज ऑप्शन नंबर ए सेम है, तो ये भी आपका गलत होगा। सी कहता है अ मशीन विच वायलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच वायलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम सेकंड लॉ अलग है, फर्स्ट लॉ अलग है, कोई रिलेशन तो है नहीं वैसा कि एक वायलेट करेगा दूसरा भी वायलेट करेगा, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी पर जाते हैं, क्या बोलता है अ मशीन विच वायलेट्स केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट विल वायलेट द क्लॉसियस स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है, एकदम सही बात है। हम लोगों ने जब देखा था आपका केल्विन प्लैंक्स और क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो वहां क्या बोला गया था, ये दोनों जो है वो इंटर रिलेटेड है, मतलब अगर एक वायलेट हो रहा है दूसरा ऑटोमेटिक ही वायलेट होगा, ऐसे मैंने क्लासरूम में बोल रखा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन्होंने बना लिया था बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया था इस चीज को आगे से आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, और वो क्वेश्चन है हमारा क्या, ऑप्शन थी ओपीएससी उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, ओपीएससी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। ठीक है, ओपीएससी का क्वेश्चन है और ये ईयर है आपका 2019। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। बोलता है क्या है, इफ अ क्लोज सिस्टम इज अंडरगोइंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। मैंने क्या बोला था, याद रखिएगा, जब इंट्रोपी हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या बोले थे कि फॉर रिवर्सिबल डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, मतलब कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए चेंज इन इंट्रोपी 0 होता है। तो बोल सकते हैं कि तो इंट्रोपी कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तब ना चेंज 0 हो रहा है। और साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि
फॉर इरिवर्सिबल, इंट्रोपी क्या होता है, हमेशा इंक्रीज करता है। इंट्रोपी अगर हमेशा इंक्रीज करेगा तो चेंज इन इंट्रोपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मस्ट डिक्रीज, डिक्रीज तो होगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, जीरो, जीरो तो किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, बट क्वेश्चन में बोल रहा है इरिवर्सिबल। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, मस्ट इंक्रीजेज, ऑब्वियस सी बात है अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज किया होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी। तो ऐसा ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा इसमें लोड लेना नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो है आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2018, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक हल्का सा कंसेप्ट लगाना है। बोलता क्या है कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जो कि 4 प्रोसेस से कंपोज्ड है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। द हीट एडेड एंड वर्क डन इन ईच प्रोसेस आर एज फॉलो, दे रखा है क्या कि हीट एडेड और वर्क डन जो है वो दे रखा है। आप लोग आराम से देखिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए, पेपर पेन उठाइए और बनाना चालू करिए, ठीक है। बोलता है क्या कि व्हाट इज वर्क डन दे रखा है, बोला थर्मल इफिशियंसी, इसका थर्मल इफिशियंसी क्या होगा। तो थर्मल इफिशियंसी हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम था, ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है, ए आपका हो गया Q1, ए हो गया Q2 और ये हो गया हमारा वर्क डन, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। ये TH पर है और ये TL पर है। हम लोग जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस TL/TH। हम लोग जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TL/TH, कोई डाउट नहीं इसमें। अब इसमें हम लोग ये भी जानते हैं कि फॉर रिवर्सिबल साइकिल, फॉर रिवर्सिबल साइकिल, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, रिवर्सिबल साइकिल थर्मोडायनेमिक साइकिल, कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग रिवर्सिबल मान के चलेंगे, लिख देगा इरिवर्सिबल तो इरिवर्सिबल, ठीक है। फॉर रिवर्सिबल साइकिल TL/TH इज इक्वल टू व्हाट, क्या था, Q2/Q1। हम लोगों ने इसके पहले बार लेक्चर में रिलेशन निकाला था, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2/Q1। Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड, और Q1 क्या है, हीट एडेड। तो देखिएगा क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि हीट रिजेक्टेड मतलब हीट जो रिजेक्ट किया गया है गैस के थ्रू, ठीक है। तो हीट रिजेक्टेड क्या है हमारा इस केस में 50। तो हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं कि हीट रिजेक्टेड मतलब क्या, Q2 का वैल्यू है वो क्या है 50। अब बात करते हैं हीट एडेड। तो हीट एडेड क्या है इसमें देखिएगा, तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपका कि देखिए उसमें हीट ट्रांसफर एक साइड है, वर्क डन एक साइड है। तो वर्क डन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर की, क्यों क्यू है ये। तो हीट एडेड क्या दे रखा है, टू द गैस, मतलब हीट एडेड टू द गैस, तो वो कितना दे रखा है 80। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका इफिशियंसी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 37.5%। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा 37 किस में मैच कर लीजिएगा, 37 है ऑप्शन नंबर बी में। तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। तो कितना इजी क्वेश्चन था, इंजीनियरिंग सर्विसेज से एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी आता है, बस ये होना चाहिए कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर है आप इजीली सब कुछ कर सकते हो, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो याद करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको बना लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वो भी आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का ही है और वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। जिनका बन भी जाता है वो लास्ट में आंसर मैच कर लेंगे। बोलता है क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा, बोल रहा है अ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 27 डिग्री एंड 1527 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा अगर मान लेते हैं, सबसे पहला अगर हम बनाते हैं एक इंजन, ये हमारा एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है, इसमें हायर टेम्परेचर दे रखा है कितना 1527 डिग्री सेल्सियस और जो लोअर टेम्परेचर है वो दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसे अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1800 केल्विन, हो जाएगा आपका 300 केल्विन, ठीक है, आराम से क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद बोलता है एंड प्रोड्यूसेस 400 किलोवाट ऑफ नेट पावर। तो
पावर मतलब ये वर्क डन, ये कितना दे रखा है 400 किलो वॉट। 400 किलो वॉट मतलब किलो जूल पर सेकेंड। बोलता है क्या, द चेंज ऑफ द इंट्रोपी ऑफ द वर्किंग फ्लूइड ड्यूरिंग द हीट एडिशन विल बी। बोल रहा है कि हीट एडिशन के दरमियान, ये हमारा हीट एडिशन है Q1, तो हीट एडिशन के दरमियान हमारा इंट्रोपी कितना चेंज हुआ होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एस इज इक्वल टू Q/T, हम लोग यही जानते हैं। अब बोल रहा है हीट एडिशन के दरमियान, तो हीट एडिशन हो जाएगा इसमें Q1। ठीक है, हमें T पता है किस टेम्परेचर पर हीट एडिशन हुआ है, और हमें यह भी पता है हमें क्या निकालना है Q1, ये हमें निकालना है। चलिए कैसे निकलता है देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या इसमें देख रखा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल क्या TL/TH इज इक्वल टू Q2/Q1। हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं TL/TH इक्वल टू Q2/Q1, इसके पहले हम लोगों ने डिराइव कर रखा है। यहां से हम लोग ये निकाल देंगे, क्या निकालना है यहां से कि Q2/Q1 इज इक्वल टू व्हाट, TL 300/1800 1/6। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू 6 टाइम Q2। Q1 का जो वैल्यू होगा वो Q2 के 6 टाइम होगा। हमारा ये निकल गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें जो होगा एनर्जी क्या होगा, कंजर्व। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2। बोल सकते हैं Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2। Q1 का वैल्यू हमें पता है 6 टाइम Q2 इज इक्वल टू वर्क डन हमें पता है 400 किलोवाट, और Q2 हमें नहीं पता है Q2। इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 400/5, इधर आएगा तो 5 Q2 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 80। ठीक है, Q2 80 आ गया तो Q1 कितना हो जाएगा 6 टाइम Q2, तो 6 टाइम Q2 मतलब 6 इंटू 80 मतलब 480 वाट किलो वाट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इंट्रोपी, और किलो वाट में ही है तो टेंशन नहीं है। तो इंट्रोपी इज इक्वल टू क्या होता है ड्यूरिंग हीट एडिशन, Q1/T। Q1 कितना दे रखा है हमें 480, और T कितना दे रखा है हमें 1800 केल्विन। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.266 किलोवाट पर केल्विन। तो अगर इसको हम मिलाते हैं हमारे ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर कितना है ये बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना है ये बी। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे बनता है। अगर वही पूछ देता है कि व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग हीट रिजेक्शन, तो क्या निकालते हैं Q2, क्योंकि हीट रिजेक्शन है। और इंट्रोपी का जब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे तो वहां पर क्या बोला गया था, सबसे पहला कि अगर कोई कांस्टेंट टेम्परेचर का सोर्स है तो उसमें डेल्टा एस का वैल्यू क्या था Q/T। तो ये हमारा क्या है थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर है। ये भी हमारा क्या है थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर जो भी क्या है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमें अगर हीट एडिशन के दरमियान पूछा तो हम लोगों ने निकाल लिया, हीट रिजेक्शन पूछता तो भी हम लोग निकाल लेते। टोटल इंट्रोपी चेंज बोलता तो हीट रिजेक्शन, ये क्या है हमारा हीट रिजेक्शन, और ये क्या है मेरा हीट एडिशन। मतलब सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट हम ऐड कर रहे हैं और यहां सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में टोटल अगर हमें निकालने का था तो ये आता Q1/T माइनस ऑफ Q2/T, क्योंकि यहाँ हीट एडिशन हो रहा है और हीट रिजेक्शन हो रहा है। दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आता है वो होता है टोटल इंट्रोपी चेंज। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहां से ना घुमा करके आप हीट रिजेक्शन पूछ सकता था या फिर टोटल पूछ सकता था, तो आप आराम से इजीली इसे बना सकते थे। वीडियो को पॉज करो और इसे आप लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसका है वेल का। तो नेक्स्ट देखते हैं वेल का एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2019 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत कम मिलता है, बट वेल एक अच्छी कंपनी है और उन्होंने 2019 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट करा था। तो ये क्वेश्चन वहां आपको दिख गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, जिनका नहीं बना वो वीडियो को रिज्यूम करिए और आगे देखिए। क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अ हीट इंजन रिसीव 1 किलोवाट ऑफ हीट ट्रांसफर एट
व्हाट 1200 की केल्विन। देखिए जब भी आपका सेकंड लॉ, इंट्रोपी, ये सब का क्वेश्चन आएगा, आप ये इंजन जरूर बनाइएगा। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन बनाने का जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगा और थोड़ा कंफ्यूजन भी कम जाएगा। बोल रहा है क्या, एक हीट इंजन है जो कि रिसीव करता है 1 किलोवाट ऑफ हीट ट्रांसफर एट 1200 केल्विन। रिसीविंग मतलब ये वाला सेक्शन ऊपर वाला, ये कितना रिसीव कर रहा है, व्हाट 1 किलोवाट, 1 किलोवाट एट 1200 केल्विन। ठीक है, उसके बाद बोलता है एंड गिव्स आउट 6 वॉट एज ए वर्क, मतलब कि हमें जो मिल रहा है वो 600 वॉट, 600 वॉट वर्क मिल रहा है हमें इस इंजन से। बोलता है क्या, विद द रेस्ट एज ए हीट ट्रांसफर टू द एम्बिएंट एट 300 केल्विन। ये आपका 1000 वॉट है, 600 वॉट यूज हो गया वर्क ट्रांसफर में, तो बचा कितना आपका 400 वॉट एट एम्बिएंट विच इज एट 300 केल्विन। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। बोलता है क्या है, द सेकेंड लॉ इफिशियंसी ऑफ अ इंजन। हमें निकालना क्या है, सेकेंड लॉ इफिशियंसी। इफिशियंसी कौन सा, सेकेंड लॉ। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सेकेंड लॉ इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता था, इफिशियंसी एक्चुअल अपॉन इफिशियंसी मैक्सिमम। अब देखिए फॉर्मूला आप याद करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर फॉर्मूला को यूज करो। देखिए ये क्या है, हमारा एक रिवर्सिबल, अगर मान लीजिए इसको मैक्सिमम इफिशियंसी कब मिलता, मैक्सिमम इफिशियंसी तब मिलता जब ये हमारे पास क्या होता, रिवर्सिबल साइकिल। हम लोग जानते हैं रिवर्सिबल साइकिल का इफिशियंसी क्या होता है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कब होता, जब ये होता हमारा रिवर्सिबल साइकिल। तो मैक्सिमम रिवर्सिबल का क्या होता है इफिशियंसी, 1 माइनस TL/TH। ठीक है, अगर इसे हम रिवर्सिबल मान लिए तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम। तो क्या होता है, 1 माइनस TL का वैल्यू दे रखा है 300 और TH का वैल्यू दे रखा है 1200, तो हो गया आपका 0.75। मतलब कि 75% जो है इसका मैक्सिमम इफिशियंसी है। हमें अब निकालना है इफिशियंसी एक्चुअल। एक्चुअल इफिशियंसी क्या होगा, अगर ये रिवर्सिबल नहीं रहेगा तो जो इफिशियंसी होगा वो एक्चुअल होगा। तो एक्चुअल इफिशियंसी होता है वर्क डन अपॉन हीट एडेड। वर्क डन कितना हो रहा है आपका 600 और हीट एडेड कितना है 1000। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, तो क्या होगा ये 1000। सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 0.6। मतलब कि मैक्सिमम इफिशियंसी 75% और एक्चुअल इफिशियंसी 60%। तो हमें निकालना क्या है, सेकेंड लॉ इफिशियंसी। तो एक्चुअल कितना हो गया 0.6 अपॉन 0.75। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 80%। ठीक है, 80%। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई डाउट यहां नहीं होना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से आप लोग कर लिए होंगे। जो जिन्होंने नहीं किया वो ऐसे देख करके समझ जाओ, और अगला जो भी फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा तो वो आप इजीली कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन AE 2014 का क्वेश्चन है। देखिए जब आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो मैं हमेशा से बोल रहा हूं जितना भी पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो जरूर कर लें, क्योंकि बीपीएससी के पास टाइम नहीं है कि वो अपना क्वेश्चन सेट करेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से कॉपी करेगा। और जिस दरमियान आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे होगे, सबसे पहले ट्राई करना इसका क्वेश्चन लगाने का, सीजीपीएससी। क्यों, क्योंकि सीजीपीएससी के पास भी 5 ऑप्शंस होते हैं और बीपीएससी के पास भी 5 ऑप्शन होता है। तो बीपीएससी चाहेगा जितना कम काम कर सके, तो इसका लगा लीजिएगा, उसके बाद कहीं और का लगाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा और आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए कैसे बनाना है। वीडियो को पॉज करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके पहले सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं। जिनका नहीं बना, जिनको नहीं समझ में आया वो देखिए, बट कोशिश करिए मैक्सिमम बच्चे कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आगे बनाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप पहले समझे कि नहीं समझे और कहां पे लैक हुआ वो आप इस क्वेश्चन में सीख लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलता है क्या, a Carnot cycle engine receive and reject heat with 20 degree temperature differential between itself and thermal energy। सबसे पहला बात क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि
हमारे पास एक का टीएस डायग्राम मैं ये बना रहा हूं, टीएस डायग्राम, ठीक है, ये हमारा टीएस डायग्राम है। इसमें जो कार्नोट साइकिल का होता है वो डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, 1 2 3 4, ये सब मैंने क्लासरूम में करवा रखा है। बोलता क्या है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जो हमारे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर, जो थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का टेम्परेचर है, उससे 20 डिग्री से डिफरेंस करता है, ठीक है। मतलब कि अगर ये मानते हैं कि हमारा T1 रहा होगा और ये हमारा T2 रहा होगा, तो जो हमारा थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा आपका, इससे 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर और इससे 20 डिग्री सेल्सियस नीचे, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। बोलता है क्या कि द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन प्रोसेस हैव द प्रेशर रेशियो ऑफ 50, प्रेशर रेशियो 50 दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहने दीजिए, फालतू का डेटा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है इसमें, For 1 kg of air as the working substance, the cycle temperature limits of 1000 Kelvin and 300 Kelvin। मतलब ये हमारा जो T1 है वो दे रखा है 300 Kelvin और T2 है वो दे रखा है 1000 Kelvin। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 280 और ये हो जाएगा 1020। कोई डाउट नहीं। बोलता है कि डिटरमाइन द सेकेंड लॉ इफिशियंसी, हमें निकालना है सेकेंड लॉ इफिशियंसी। तो सेकेंड लॉ इफिशियंसी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इफिशियंसी एक्चुअल अपॉन इफिशियंसी मैक्सिमम, और क्या होता है वर्क डन एक्चुअल अपॉन वर्क डन मैक्सिमम, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। इफिशियंसी एक्चुअल मतलब जो हमारा साइकिल एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है वो। अब कार्नोट साइकिल है तो रिवर्सिबल ही होगा, तो इसमें तो और कोई झेल है नहीं, तो हम लोग बात करेंगे इन एक्चुअल की, वो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। तो 1 माइनस टी लोअर कितना है इस साइकिल का, ये हमारा एक्चुअल साइकिल है, ठीक है, तो इसी का इफिशियंसी एक्चुअल इफिशियंसी होगा। तो टी लोअर कितना है 300 और टी हायर कितना है 1000, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.7। सिमिलरली एन मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को लेकर चलेंगे। अगर मान लेते हैं ये क्या बोल रहा है, मेरा जो साइकिल है ना वो 20 डिग्री के डिफरेंस पे चल रहा है, 20 के डिफरेंस पे चल रहा है, तो 20 के डिफरेंस पे चल रहा है तो ये हमारा मैक्सिमम लिमिट होता। अगर मान ले साइकिल कुछ इतना बड़ा होता तो और भी मैक्सिमम इफिशियंसी मिलता। तो मैक्सिमम इफिशियंसी क्या हो जाएगा इस केस में 1 माइनस टी लोअर कितना हो गया 280 और टी हायर कितना हो गया 1020। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.7254। तो हमें निकालना क्या है सेकेंड लॉ इफिशियंसी। तो सेकेंड लॉ इफिशियंसी क्या हो जाएगा इस केस में, इन एक्चुअल है हमारा 0.7 और ये कितना है 0.7254। तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा आंसर, आंसर अप्रॉक्स आएगा वो आएगा आपका 0.965। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया इस केस में, ऑप्शन नंबर हो गया 0.965, ऑप्शन नंबर डी। होप आप इस चीज को समझे होगे, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस 2017 का, ठीक है, बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2017, ठीक है। देखिएगा एक क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझ जाओगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इजीली आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, वीडियो को पॉज करिएगा, बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बोलता है क्या कि एन इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ टेम्परेचर लिमिट ऑफ 900 केल्विन एंड T2, ठीक है। हमारे पास एक इंजन है और इंजन हम लोग कैसे बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। एक इंजन है जो ऑपरेट हो रहा है 900 केल्विन, कुछ वर्क डन निकल रहा होगा और यहां से क्या दे रहा है सेकंड T2। बोलता है क्या इसके आगे, एंड द अदर इंजन ऑपरेट्स बिटवीन T2 एंड 400 केल्विन। मतलब एक और इंजन है वो T2 को सोर्स मानता है और 400 केल्विन पर ये अपने रिमेनिंग एनर्जी को डंप करता है।
इससे वर्क डन हमें W1 मिलता है, इससे हमें W2 मिलता है। ठीक है, बोलता क्या है कि फॉर बोथ द इंजन टू बी इक्वल इफिशियंट, मतलब कि इसका भी इफिशियंसी और इसका भी इफिशियंसी, दोनों का इफिशियंसी क्या है, सेम। बोलता है क्या कि T2 शुड बी इक्वल टू, T2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहां पर एक कंसेप्ट है, सबसे पहला कंसेप्ट है कि इफ इफिशियंसी इज सेम, मतलब कि अगर इफिशियंसी अगर सेम देगा क्वेश्चन में, तो हम लोग ये बोलेंगे कि T2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T3। सेकेंड बोल देगा कि इफ W1 इज इक्वल टू W2, मतलब कि दोनों केस में अगर वर्क डन सेम है, इफिशियंसी से लेना देना नहीं है, वर्क डन सेम है, तो बोल देंगे T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 बाई 2। मतलब कि अगर इफिशियंसी सेम है तो T2 होगा ज्योमेट्रिक मीन, और अगर वर्क डन सेम है तो T2 होगा अर्थमेटिक मीन। तो आप इन दोनों कंसेप्ट को याद रखना। अगर क्वेश्चन इफिशियंसी से पूछ दे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, और वर्क डन से पूछे तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इक्वल इफिशियंट है, मतलब ये वाले केस की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 900 इंटू 400 इज इक्वल टू 600। मतलब कि T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 600। 600 अगर T2 का वैल्यू होगा तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो होप आप समझे होगे। वीडियो को पॉज करो, बनाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और ईयर है आपका ये 2018। ठीक है, देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, बनाने की कोशिश करिए। देखिए बोलता क्या है कि एन इन्वेंटर क्लेम्स अ थर्मल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन ओशन लेयर है एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है क्या कि एक इन्वेंटर है, वो एक डिवाइस बनाया, और वो बोलता है कि हमारा जो डिवाइस है वो दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है। एक आपका 27 डिग्री सेल्सियस है जो कि 300 केल्विन के बराबर होगा, और दूसरा 10 डिग्री सेल्सियस है जो 283 केल्विन के बराबर होगा। ये बोल दिया कौन, इन्वेंटर। बोलता क्या है उसके बाद कि इट प्रोड्यूसेस 10 किलोवाट, मतलब क्या कि इससे जो हमारा वर्क डन है वो कितना आ रहा है 10 किलोवाट है, हाँ 10 किलोवाट, एंड डिस्चार्जेज 9900 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, और बोल रहा है कि जो डिस्चार्ज कर रहा है वो 9900 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, तो अगर ये किलोवाट है, मतलब क्या हो गया किलो जूल पर सेकंड, और ये किलो जूल पर मिनट। हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा किलोवाट 9900 डिवाइडेड बाई 60 किलोवाट। कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है क्या ये इंजन पॉसिबल है, तो जहां भी क्वेश्चन आ जाएगा आपसे कि इंजन पॉसिबल है कि नहीं, या फिर इंजन कैसा है, अगर उसके बारे में कमेंट करना होगा, तो आप याद रखिएगा कि हम कंपैरिजन करेंगे इसका इफिशियंसी और मैक्सिमम इफिशियंसी। अगर इंजन का इफिशियंसी और मैक्सिमम इफिशियंसी बराबर आ रहा है न्यूमेरिकली, तो इंजन क्या हो जाएगा रिवर्सिबल। ठीक है, अगर मैक्सिमम इफिशियंसी ज्यादा होगा इंजन के एक्चुअल इफिशियंसी से, तो हमारा जो इंजन होगा वो पॉसिबल होगा बट इरिवर्सिबल होगा। अगर इसका इफिशियंसी इंजन का एक्चुअल इफिशियंसी मैक्सिमम इफिशियंसी से ज्यादा हो जाए तो इंजन हमारा नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इफिशियंसी ज्यादा कैसे हो सकता है, तो नॉट पॉसिबल होगा। चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम इफिशियंसी की। मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, जब इंजन हमारा रिवर्सिबल होगा, और रिवर्सिबल के केस में क्या होता है 1 माइनस TL अपॉन TH। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस TL का वैल्यू है 283 केल्विन और TH का वैल्यू है 300 केल्विन। जब सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम इफिशियंसी जो इस केस में आएगा वो आपका आएगा, एक सेकेंड, वो आएगा आपका 5.66%। 5.66% ये हमारा मैक्सिमम इफिशियंसी है। अब हम लोग बात करेंगे एक्चुअल इफिशियंसी की।
तो एक्चुअल एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्यू सप्लाई। ठीक है, तो क्यू सप्लाई तो हमारा ये है क्यूएस। तो क्यूएस कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं क्यूएस इज इक्वल टू वर्क डन प्लस क्यू रिजेक्टेड। वर्क डन कितना है हमारा 10 किलोवाट और क्यू रिजेक्टेड क्या है 9900 अपॉन 60। तो इस केस में अगर हम एक्चुअल निकालने की कोशिश करेंगे तो इफिशियंसी जो एक्चुअल होगा वो होगा हमारा कितना 6.06%। तो देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी से ज्यादा हमारा एक्चुअल इफिशियंसी आ रहा है। तो क्या ये इंजन पॉसिबल है, नहीं है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा जो इंजन है वो क्या है नॉट पॉसिबल, ये इंजन बन ही नहीं सकता है, इन्वेंटर का क्लेम गलत है। ठीक है, समझे होंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन एई 2018, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन एई 2018 और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एई 2018 दोनों में पूछा गया है, सॉरी 19, दोनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिएगा, कोशिश करिए बनाने का, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो आगे देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कार्नोट साइकिल इफिशियंसी इज मैक्सिमम। ठीक है, व्हेन, हमें यहां टेम्परेचर पर कमेंट करने कह रहा है। हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल क्या होता है 1 माइनस TL अपॉन TH, यही होता है ना इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल है तो यही होता होगा। अब हमें बोलते हैं मैक्सिमम कितना होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तब होगा जब इफिशियंसी कितना हो जाएगा 100%। तो मैक्सिमम इफिशियंसी कितना हो सकता है 100%, मतलब 1 इंटू 100 कर देंगे तो 100% हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 से 1 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा TL अपॉन TH इज इक्वल टू 0। तो TL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 केल्विन, मतलब कि अगर क्या है लोअर। ठीक है, अब अगर हम कार्नोट साइकिल बनाने चलते हैं तो ये हमारा एक कार्नोट साइकिल होता है, ये हमारा TH होता है और ये हमारा TL होता है। तो TL में क्या हो रहा है, मेरा हीट रिजेक्शन हो रहा है, मतलब फाइनल टेम्परेचर TL है, इनिशियल TH है। तो क्या बोलता है इसके क्या बोल सकते हैं, TL मतलब फाइनल टेम्परेचर बिकम 0 डिग्री केल्विन। सेल्सियस नहीं बोलिएगा क्योंकि यहां पर हम लोग पुट हमेशा करते हैं केल्विन के फॉर्म में टेम्परेचर। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर नहीं, फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन। देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी में क्या बोल रहा है, एक में केल्विन और एक में सेल्सियस है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनल टेम्परेचर बिकम 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कंसेप्ट था, थोड़ा समझ जाइए, हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का है, RPSC असिस्टेंट इंजीनियर का, ईयर है शायद 2018। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, डिस्प्ले हो रहा होगा वैसा ही क्वेश्चन है। तो बोल रहा है क्या कि द टेम्परेचर ऑफ ए सोर्स इज इंक्रीज, द इफिशियंसी क्या होगा। अगर मान लेता है कि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स है वो इंक्रीज कर रहा है तो उस हिसाब से हमारा इफिशियंसी पर क्या असर होगा। तो हम जानते हैं इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो टोटल क्या होगा हमारा घटेगा, घटेगा तो ये जो टोटल है वो क्या होगा हमारा बढ़ेगा। तो जब सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर देखिएगा ए, बी बोल रहा है इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और वो क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये भी हमारा ए का ही क्वेश्चन है असिस्टेंट इंजीनियर का और ये 2016 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझिएगा। बोलता है द डिवाइस
that produces network in a complete cycle by exchanging heat only with a single energy reservoir is known as। हम लोग दो परपेचुअल मोशन मशीन पढ़े थे, उसमें जो पहला मशीन था PMM1 जिसे बोलते थे हम लोग, PMM1 वो क्या करता था, उसका कहना था कि हमारा जो भी इंजन है वो एक ही थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से टेम्परेचर लेगा, एनर्जी लेगा और काम कर देगा। दूसरा हमारा जो PMM2 था, परपेचुअल मोशन मशीन 2, वो बोलता था कि अगर हमारे पास कोई डिवाइस है तो बिना एक्सटर्नल एजेंसी का वो एनर्जी को लोअर से हायर की ओर बढ़ाएगा और ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि द डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस नेट वर्क इन अ कंप्लीट साइकिल बाय एक्सचेंजिंग हीट ओनली विद अ सिंगल रिजर्वायर। तो सिंगल रिजर्वायर वाला कौन सा केस है डियर स्टूडेंट्स? PMM1। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें? PMM1 हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी है, हाँ डी, PMM1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है JPSC AE प्री 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन AE 2019। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, यहां पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, देखिए कोशिश करिए समझने का। बोलता क्या है, अ थर्मल रिजर्वायर इज ए बॉडी ऑफ, इसके हीट कैपेसिटी पर बेसिस पर बात कर रहा है। ठीक है, बोलते कि एक थर्मल रिजर्वायर है, इसका हीट कैपेसिटी कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा, या फिर कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। देखिए थर्मल रिजर्वायर किसे कहते हैं? सबसे पहली बात यह समझते हैं कि थर्मल रिजर्वायर वो रिजर्वायर होता है जिसमें कितना भी एनर्जी को तुम डंप कर दो, कितना भी Q1, Q2, Q3, Q4 कितना भी डंप कर दो, इसका टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसे कहते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। कितना भी हीट डाल दो, इसका टेम्परेचर डिफरेंस जीरो आने वाला है, मतलब बहुत कम, नेग्लिजिबल। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर नेग्लिजिबल आ रहा है मान लीजिए, तो इसे हम बोल देंगे ये हमारा नेग्लिजिबल वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो जितना हीट आप डाल रहे हो वो हीट का इफेक्ट क्या हो रहा है? वो हीट का इफेक्ट इसके हीट कैपेसिटी पर पड़ रहा है। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने का कितना कैपेसिटी है। आप बोल दोगे कि इस इंसान के पास बहुत कैपेसिटी है, बहुत खा सकता है, मतलब वो जितना भी खिला दो वो इंसान कांस्टेंट रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मल इंसान खाने के बाद थोड़ा आलसी फील करेगा, सो जाएगा, बट एक इंसान ये होता है कितना भी खिला दो वो नॉर्मल रहेगा। तो मतलब क्या बोल सकते हो, हीट कैप सॉरी फूडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। किसी इंसान को आप कितना भी बेइज्जत कर लो वो कांस्टेंट खड़ा रहेगा, मतलब उसके पास वो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो जिस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, थर्मल रिजर्वायर का हीट कैपेसिटी इनफिनाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? इनफिनाइट हीट कैपेसिटी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया आपका किसका इनफिनाइट होता है और क्यों होता है। देखिएगा जो जो कुछ कुछ टर्म है, फॉर एग्जाम्पल एक टर्म था हीट कंडक्टिविटी, आप पढ़ोगे जब ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन तो उसमें एक टर्म आएगा हीट कंडक्टिविटी के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई चीज आया मेरे पास तो कितना जल्दी उसको पास करवा दो। तो बहुत अच्छा अगर सुपर कंडक्टर होता तो हीट कंडक्टिविटी कितना बहुत ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का बहुत ज्यादा हीट कंडक्टिविटी होता है। क्यों? आया और निकल गया, तो उसे कहेंगे कितना जल्दी वो पास करवा दिया, तो हो गया हीट कंडक्टिविटी। एक और वर्ड है हीट कैपेसिटी, मतलब वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना एब्जॉर्ब किया, उसे क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ टर्म है वो आप लोग को आगे समझ में आते रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस केस में, इस केस को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा था PY की, उसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन AE और ईयर है 2016। RPSC AE
2016। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोलता है कि 3 इंजन ए बी एंड सी, 3 इंजन है, तीनों का क्या है, नाम है ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी ऑपरेटिंग ऑन अ कार्नोट साइकिल रिस्पेक्टिवली यूज एयर, स्टीम एंड हीलियम। ये यूज कर रहा है एयर, ये यूज कर रहा है स्टीम, और ये यूज कर रहा है हीलियम। मतलब ये हमारा डायटोमिक है, ये हमारा H2O ट्राइएटोमिक है, और ये हमारा क्या है, मोनोएटोमिक। इस केस में इसका जो होगा 1.67, इसका हो जाएगा 1.42, और इसका हो जाएगा 1.33। क्या का वैल्यू, गामा का वैल्यू। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत काम आता है। बोलता है क्या कि इफ ऑल द इंजन ऑपरेट विद इन द सेम हाई एंड लो टेम्परेचर लिमिट, देन विच इंजन विल हैव हाईएस्ट इफिशियंसी। तो इनमें से किसका इफिशियंसी ज्यादा होगा। ठीक है, समझते हैं चीजों को। सबसे पहली बात करते हैं कि फॉर अ कार्नोट साइकिल इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस TL/TH। अब जब क्वेश्चन में यह दे रखा है कि तीनों का तीनों जो हीट इंजन है वो सेम टेम्परेचर लिमिट पे वर्क कर रहा है, मतलब TL और TH सबका सेम है। जब सबका सेम है तो हमको मोनो, डाई और ट्राई से क्या मतलब है, कौन सा इफिशियंसी में गामा का वैल्यू यूज हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, कि सभी का इफिशियंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा इफिशियंसी। तो इससे एक कंसेप्ट भी समझ में आ गया कि हीट इंजन का इफिशियंसी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर लिमिट पर टेम्परेचर लिमिट पर डिपेंड करता है, चाहे गैस कोई सा भी हो। तो ये कंसेप्ट एकदम दिमाग में बैठा लेना है, गैस कोई सा भी हो नहीं मतलब है, टेम्परेचर लिमिट सेम है, इफिशियंसी सेम रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी एई 2012, हाँ 2016 और उत्तराखंड 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपीपीएससी 2016 का है, और यही क्वेश्चन उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था, कितना, 2012 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है और मैक्सिमम बच्चे गलत करके आएंगे। डिस्प्ले हो रहा होगा, बनाने की कोशिश करिएगा। बोल रहा है केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ, केल्विन प्लैंक्स लॉ किससे डील करता है। तो सबसे पहले हम लोग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, देखिएगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो था वो क्या था, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन, फॉर अ heat engine, it is impossible for a heat engine to produce net work, to produce net work by using single thermal energy reservoir। क्या बोल रहा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क बाय यूजिंग सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। मतलब क्या बोल रहा है कि हमें सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर से वर्क को बनाने इम्पॉसिबल है। तो ये क्या कर रहा है, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। वहां पर हल्का सा कंफ्यूजन होगा कि हीट को वर्क में कर रहा है कि वर्क को हीट में कर रहा है। तो स्टेटमेंट ही कहता है टू प्रोड्यूस नेटवर्क, मतलब हीट से हमें नेटवर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर, डियर स्टूडेंट्स, बी। ठीक है, समझे होंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन हो गया आपका, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018, और क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, बनाइए। बोलता क्या है, टू रिवर्सिबल इंजन आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 रिवर्सिबल इंजन है, उसे हम लोगों ने एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बोलता क्या है
कि द इफिशियंसी ऑफ दिस इंजन, मतलब इफिशियंसी ऑफ अ इंजन 1 इज गिवन एज 60% एंड इफिशियंसी ऑफ इंजन 2 इज गिवन एज 50%। ठीक है, बोलता क्या है कि दीज टू इंजन आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रिवर्सिबल इंजन, द इफिशियंसी क्या होगा। ठीक है, मतलब दोनों को मिला करके हम एक सिंगल इंजन बनाते हैं और बोलते हैं कि बताइए इसका इफिशियंसी। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली कर लोगे। फॉर्मूला कहता है इफिशियंसी इज इक्वल टू इफिशियंसी 1 प्लस इफिशियंसी 2 माइनस इफिशियंसी 1 इंटू इफिशियंसी 2। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 60 प्लस 50 हो जाएगा आपका 110 माइनस, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 0.6 और 0 फ्रैक्शन में कन्वर्ट, सॉरी पॉइंट डेसिमल में कन्वर्ट करके ये हो जाएगा 0.6 प्लस 50 0.5 1.1 माइनस 0.3। ठीक है, सॉल्व पूरा कितना होगा 0.8, मतलब जो आएगा वो होगा हमारा इफिशियंसी क्या हो जाएगा 80%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस केस में सी। ठीक है, सी। यहीं पर अगर पूछ देता है कि एक रेफ्रिजरेटर है या फिर आपका हीट पंप है और सीओपी की बात करता, तो सीओपी का वैल्यू होता है इक्वल टू COP1 इंटू COP2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस COP1 प्लस COP2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेना, सीओपी रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इफिशियंसी रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो होप आज का जो क्वेश्चन था वो आपके लिए आपको समझ में आया होगा और आसान ही क्वेश्चन था और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और आपने देखा होगा सारा का सारा क्वेश्चन जो क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है उसी से पूछा जा रहा है। तो आप इस चीज को अच्छे से कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर आप एप्लीकेशन के थ्रू हैं तो आप उस चीज को एप्लीकेशन के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। और अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोर्स अगर परचेज करना हो तो हमारे जो भी इंस्टीट्यूट का ऑफिस नंबर है या फिर ऑफिस है वहां विजिट करें, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।